हर एक नई सरकार अपने सत्ता में आने के पश्चात बहुत सी स्कीम लॉन्च करती है जो लोगों को हेल्प करने के लिए लॉन्च की जाती है। बट द क्वेश्चन इज डैट इन स्कीम्स का फ़ायदा किसी को इन रियलिटी होता भी है, क्योंकि हमें बताया तो जाता है कि लाख या करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ होगा, पर उस योजना के इम्प्लीमेंट होने के बाद कितनों को लाभ मिला इसका ऑफिशियल डेटा हमें कभी दिखाया ही नहीं जाता। हर नेता सत्ता में आने से पहले वादे यानी प्रोमिसेस करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप बोलते हैं और सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हम वोट किसी पार्टी की सोच को नहीं बल्कि उस पार्टी के सेलिब्रिटी फेस को वोट देते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि सरकार एक बंदे से कभी चल ही नहीं सकती, बल्कि आपके यहाँ जो विनिंग MP MLAs आएंगे वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालेंगे, लेकिन हम उनके नाम तक नहीं जानते। है ना कितना अजीब। जब भी इलेक्शन होते हैं तो सभी पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, यानी घोषणा पत्र, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो पार्टी पावर में आने के बाद देश के लोगों के लिए क्या काम करेगी। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, आप में से कितने लोग वोट देने से पहले अपनी वोट देने वाली पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? और इस बात का फ़ायदा ये 8वीं फेल नेता उठाते हैं कि ये लोग कहाँ से मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। फिर ये लोग अपने मैनिफेस्टो में बिना कुछ भी डेटा कलेक्ट किए अपने अंदाजे से झूठे वादे करके इन मैनिफेस्टो में रिटर्न करवा देते हैं। अब जब आपकी छोटी छोटी दिखने वाली बड़ी गलतियों की वजह से ये नेता पावर में आ भी गए, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मेरी सैलरी से भी बड़े हैं, तो इनकी छवि तो आपने वाइट वॉश कर ही दी। फिर ये जमकर आपकी नाक के नीचे से करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। और भाई ये करप्शन और चाटुकारी वाला सीन शॉट इतना है कि आप मुझे आज की डेट में कोई रियल मीडिया दिखा ही नहीं सकते। मतलब हर कोई किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए बैठा है। न्यूज़ डिबेट धर्म जाति के मुद्दों पर हो रही है। न्यूज़ में न्यूज़ कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा दिखाई जाती है। कहने को तो हमारे देश की GDP 5वीं रैंक पर है। हाँ, वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि जिनको ये भी नहीं पता ना कि GDP की फुल फॉर्म क्या है, वही अंकल और लाफिंग क्लब के बाबा ये कहते फिर रहे हैं, अरे मोदी लाएंगे 5वें नंबर GDP ला दी उसने। मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपका GDP बढ़ने से क्या भला हुआ? क्या आपके हालात सुधरे? क्या आपकी सैलरी बढ़ी? क्या आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली? आज के समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिना बाणों की तरकश के बराबर समझ सकते हैं, जिसके पास लिखवाने के लिए ज्ञान और उठवाने के लिए बोझ है, पर उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है ये किसी को पता ही नहीं। क्योंकि आज के समय में एजुकेशन सिर्फ शो ऑफ का सिंबल बन के रह गया है, जिससे आपको रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे और पड़ोस में इज्जत होगी, लेकिन असली में आपका हाल पड़ोसी अंकल आंटी को नहीं बल्कि आपको पता होता है। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन का इंडियन एजुकेशन सिस्टम से दूर दूर तक का नाता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल अच्छे बनवा रहे हैं, डेस्क अच्छे लगवा रहे हैं तो ये गलत है। बनवाओ, बिल्कुल बनवाओ, पर 12th के बाद ना तो वो स्टूडेंट स्कूल में दोबारा आने वाला है और ना ही वो इस डेस्क पर बैठेगा। पर कितना अच्छा होगा कि नीडी बच्चे को स्कूल से इंश्योर करा जाए कि आप जैसे ही अपनी हायर एजुकेशन पूरी करेंगे तो आपको जॉब लगवा कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, और साथ में आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। इसलिए स्कूल का वो बच्चा जो 6 घंटे स्कूल जाता है, उसे स्कूल से निकलने के बाद 12 घंटे की मजदूरी करनी पड़ती है, और ये एक इमीडिएट चेंज होता है जिसके बारे में अवेयर ही नहीं किया जाता। और ये तो रही बात स्कूल की। कॉलेज से कितने लोगों को प्लेसमेंट मिलती है ये तो सब जानते हैं, पर हम ये सब जानकर भी अनजान बनने का नाटक करते हैं कि यार कौन ही बोलेगा इन्हें, कि हमारी सुनेंगे कहाँ, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। पर भाई, आपकी किस्मत में नहीं बल्कि आपके देश की कुर्सियों पर जो राहु बैठा है ना, उनके बारे में सोचिए और उनसे मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। और इन राहु केतुओं से मुक्ति का रास्ता है वोट, जो आप बिना सोचे समझे किसी भी कैंडिडेट को देकर आ जाते हो। इसलिए वोट को एज अ हॉलीडे ना लेकर अपना कर्तव्य समझिए और किसी के वादे पर ना जाकर उसके व्यक्तित्व की गहराई को समझिए। आपका दिल खुद आपको बता देगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसलिए क्लिप्स देखिए और फिर फैसला कीजिए, अपने दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। Breaking news now. Non-stop breaking news coming in from our Bengaluru bureau. This time, we've accessed Prajwal Revanna's flight details. The flight he took to get out of India. Prajwal Revanna, the JDS MP from Hassan, left India on the 27th of April. Now, while Rahul Gandhi espouses Mohabbat ki dukaan, his generals on the ground have unleashed deceit, dhamkis and even a thappad. Now, this is a shocking video that has come to light. Watch how a Congress candidate slaps a woman. दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है।
जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है, एक मरा तो नाम निशान ही नहीं, एक यादगार बन जाता है, एक यादगार बन जाता है।